गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो कंपनी ने बिगेस्ट पूल एवर लॉन्च करा है अपनी 20वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में, उसके बारे में जानकारी दूंगा। कंपनी ने हर बार की तरह अपने बिजनेस पार्टनर्स के लिए सोचा और 20 करोड़ पूल से ज्यादा का अनाउंसमेंट करा। 20 करोड़ पूल में अभी जून में 10 करोड़ पूल का ऑफर लॉन्च कर दी गई है। बाकी की 10 करोड़ पूल की ऑफर 6 महीने बाद आई। तो ये जो हमारा 20 करोड़ पूल है, इसमें आपको करना क्या है, ये सभी लेवल्स के लिए निकाला गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और इसके इस वाले वीडियो में मैं आपको ब्रॉन्ज से गोल्ड डायरेक्टर्स के लिए जो ऑफर है उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड के लिए कंपनी ने 5 करोड़ पूल का अनाउंसमेंट किया है। और ये 5 करोड़ पूल आप हम सब मिलके ज्यादा भी कर सकते हैं। कंपनी का जो भी नेट रेवेन्यू होगा 6 महीने का, उसका 0.75% या 5 करोड़ जो भी ज्यादा होगा वो इस पूल का अमाउंट माना जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि 5 करोड़ पूल जब काफी पहले लॉन्च करा गया था, तब हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं सिद्धार्थ सिंह सर, उनका जो पूल का जो पैसा था वो 1 करोड़ 68 लाख से ज्यादा का आया था। तो इसमें आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं और इस स्कीम को सही तरीके से समझ के आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है। सबसे पहले तो आपको अपनी सेल्फ आईडी पे 100 पीवी से ज्यादा की खरीदारी करनी है, चाहे वो सिंगल इनवॉइस में हो या मल्टीपल इनवॉइस में हो। इसके अलावा आपको, अगर आपका लेवल ब्रॉन्ज एक्टर है, अब देखिए लेवल भी क्या डिसाइड होगा। आपका लेवल चाहे जो भी रहा हो मई में, लेकिन जो जून में आप जो लेवल मेंटेन करते हैं, अगर आपने ब्रॉन्ज डायरेक्टर किया तो आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर बेस लेवल माना जाएगा, सिल्वर किया तो सिल्वर माना जाएगा, गोल्ड किया तो गोल्ड माना जाएगा। तो बेस लेवल जून का लेवल माना जाएगा। उसी के हिसाब से आपको आगे के टारगेट कंप्लीट करने हैं। और एक चीज और मैं ऐड कर दूं कि मान लीजिए आप इस महीने जून में ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई करते हैं और आप जुलाई में सिल्वर क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन आपका तब भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर वाला क्राइटेरिया माना जाएगा। तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स को करना क्या है, आपको, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप हर महीने 2800 पीवी का बिजनेस करिए, ग्रुप पीवी, या आप टोटल 6 महीने में टोटल 16,500 का पीवी का बिजनेस करिए, ग्रुप पीवी का बिजनेस करिए टोटल मिला के। और इसमें एक कंडीशन ये भी है कि आपको 5 महीने, 6 महीने में से 5 महीने आपको अपना लेवल मेंटेन जरूर करना है। उसी तरह से सिल्वर डायरेक्टर्स को 7500 ग्रुप पीवी हर महीने करना है, या 36,000 ग्रुप पीवी टोटल करना है। गोल्ड डायरेक्टर्स को 11,000 ग्रुप पीवी या तो हर महीने करना है, या 60,000 ग्रुप पीवी टोटल करना है। इस पूल का हिस्सा बनने के लिए दो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, जिसमें आपको 6 महीनों में से 5 महीने में अपना लेवल मेंटेन करना है। आप, फिर दूसरा ऑप्शन है, या तो आप हर महीने जो ब्रॉन्ज के लिए 2800 करिए, या टोटल 16,500 पीवी करिए। आगे मैं अभी एग्जांपल दूंगा जिसमें आपको कुछ केसेस में दूंगा, केस स्टडी दूंगा, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इस पूल का हिस्सा बनने के लिए आप जो हमारे वेल्थ पैक ऑफर लॉन्च हुई है उसका जरूर फायदा लीजिए, जिससे कि आप अपना ये टारगेट पूरा कर सकें। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल मैं दूंगा जिसमें आप जून महीने से स्टार्ट करते हैं और जून में आप कोई भी लेवल अपना नहीं ले पाते हैं। जुलाई में आपने ब्रॉन्ज एक्टर क्वालिफाई करा, जो 2001 से क्वालिफाई करा, तो ये आपका बेस मंथ माना जाएगा। वहीं आपने अगस्त में ब्रॉन्ज करा 4500 पीवी से, सितंबर में सिल्वर किया 4000 पीवी से, अक्टूबर में सिल्वर किया 4000 पीवी से, और फिर नवंबर में भी आपने सिल्वर किया 4000 पीवी से। तो देखिए टोटल आपका 16,500 पीवी हो गया। ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई और आपने 5 मंथ अपना लेवल क्वालिफाई भी कर लिया। 2 महीने आपने ब्रॉन्ज किया और 3 महीने सिल्वर किया, तो आप इसमें क्वालिफाई हो गए। वहीं एक दूसरा केस देखिए जिसमें जून में आपने सिल्वर मेंटेन किया 6,000 पीवी के साथ, तो आपका बेस लेवल माना गया सिल्वर। जुलाई में आपने ब्रॉन्ज एक्टर किया 6,000 पीवी से,
अगस्त में सिल्वर किया 6000 पीवी से, सितंबर में सिल्वर किया 6000 पीवी से, अक्टूबर में ब्रॉन्ज किया 2000 पीवी से, और सिल्वर में किया आपने नवंबर में किया सिल्वर 6000 पीवी से। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि आपने आपका जो बेस लेवल था सिल्वर, वो आप केवल 4 महीने ही मेंटेन कर पाए, तो आप क्वालिफाई नहीं हुए। तो कंडीशन दो है, आपने इसमें वैसे टोटल पीवी तो कर लिया 16,500 से ज्यादा, लेकिन आप अपना बेस लेवल मेंटेन नहीं कर पाए 5 महीने तक, तो इस वजह से आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब अगला केस देखिए, जून में आपने सिल्वर किया 7500 पीवी से, जुलाई में आपने ब्रॉन्ज किया 2000 पीवी से, अगस्त में सिल्वर किया 7500 पीवी से, सितंबर में सिल्वर 7500 पीवी, अक्टूबर में भी 7500 पीवी, नवंबर में सिल्वर 6000 पीवी। तो इसमें ये क्वालिफाइड हो गए आप, क्योंकि आपका टोटल 36,000 पीवी हो गया, प्लस आपने 5 महीने अपना बेस लेवल मतलब सिल्वर भी क्वालिफाई कर लिया। तो कंडीशन आप ध्यान रखिएगा कि आपको या तो टोटल पीवी करी, आपको टोटल पीवी भी करना है, या आपको मंथली पीवी का टारगेट पूरा करना है, और 5 मंथ क्वालिफाई आपको जरूर करना है। अब एक और केस आप देखिए, जिसमें जून में आपने सिल्वर किया 4000 पीवी, तो आपका बेस लेवल हो गया सिल्वर। जुलाई में आपने 4000 पीवी के साथ सिल्वर किया, अगस्त में 4000 से सिल्वर किया, सितंबर में सिल्वर किया 12000 पीवी से, अक्टूबर में सिल्वर किया 12000 पीवी, नवंबर में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, आप ब्रॉन्ज रेक्टर भी नहीं कर पाए। लेकिन इसमें क्या हुआ, आपने 5 महीने में आपने सिल्वर अपना बेस लेवल क्वालिफाई किया, और आपने टोटल 36,000 पीवी भी कर लिए, तो आप क्वालिफाई हो गए। तो इसके अलावा एक और केस देखिए, जिसमें जून में आपने ब्रॉन्ज किया 2800 पीवी से, तो आपका बेस लेवल हो गया ब्रॉन्ज डायरेक्टर। जुलाई में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, अगस्त में ब्रॉन्ज किया आपने 2800 पीवी, सितंबर में 2800 पीवी, अक्टूबर में 2800 पीवी, नवंबर में 2800 पीवी, तो आप क्वालिफाई हो गए, क्योंकि आपने अपना जो बेस लेवल है मतलब ब्रॉन्ज लेवल 5 महीने क्वालिफाई कर लिया, और आपने 2800 पीवी का जो मंथली टारगेट था वो पूरा किया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, 2800 इंटू 5 14,000 होता है, तो आपने 14,000 पीवी में ही ये क्वालिफाई कर लिया। अगर आप टोटल, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मंथली 2800 पीवी करिए ब्रॉन्ज एक्टर के लिए, या टोटल 16,500 करिए। वहीं एक और केस देखिए आप, जून में आप कोई लेवल अपना मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जुलाई में आपने ब्रॉन्ज किया 2001 पीवी से, तो ये आपका बेस लेवल माना गया, अगस्त में आपने ब्रॉन्ज किया 3000 पीवी से, सितंबर में किया 4000 पीवी से, अक्टूबर में किया 4000 पीवी से, और नवंबर में किया 4000 पीवी से। तो देखिए आप पहला महीना तो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन आपने 5 महीने में, लगातार 5 महीने में, सॉरी लगातार भी नहीं बोलना चाहिए, 6 महीने में से किसी भी 5 महीने में आपने ब्रॉन्ज एक्टर किया, तो आप क्वालिफाई हो गए, क्योंकि आपका टोटल 17,000 पीवी हो गया, और आप 5 मंथ क्वालिफाई कर गए, तो आपने ये लेवल भी क्वालिफाई कर लिया। तो इस तरह से आप करिए। कंडीशन याद रखिएगा, आपको 5 मंथ आपका, 6 महीनों में से 5 महीने आपको बेस लेवल क्वालिफाई करना है। अगर आप 5 महीने में, जैसे मैं ब्रॉन्ज एक्ट का एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ, 2800 5 महीने तक करते हैं, तो आपका क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर आप 2800 हो सकता है आप हर महीने हर 5 महीने ना कर पाए, तो आपको टोटल 16,500 करना होगा। तो इस चीज़ का क्लैरिटी रखिए, और अपनी टीम में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अपना बिजनेस ग्रो करिए। तो मेरी जानकारी यहीं तक थी। अ, आज का इस वीडियो, मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। थैंक यू ऑल, विश यू वेल।